अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल की ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन पूरी देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जिसमें कि रूमी और असद की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छी बाउंडिंग हो गई है। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। रूमी ने घर की जिम्मेदारियां भी आहिस्ता आहिस्ता करके संभाल ली हैं, लेकिन फिर भी इनके दरमियान कुछ न कुछ ऐसी गलत फहमियां हो जाएंगी, जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे रूमी की भाभी यानी छोटी वाली भाभी से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है सब कुछ, क्योंकि उनको अहमियत कम मिल रही है, रूमी को ज़्यादा मिल रही है। रूमी इस घर की बड़ी बहू जो है, असद रूमी से यही कहता है कि रूमी तुम अपने घर में छोटी होगी, लेकिन ये तुम्हारा ससुराल है, इसमें तुम बड़ी बहू हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को पता होना चाहिए, अपने फ़राइज़ को अच्छी तरीके से तुम अंजाम दो। ये सब कुछ सुनने के बाद रूमी एकदम परेशान सी हो जाती है। तो वहीं पर रूमी की वालदा नया तमाशा, यानी रूमी की जो सास है वो नया तमाशा शुरू कर देंगी, असद की वालदा नया तमाशा शुरू कर देंगे और उन्हें भी पता चलेगा कि रूमी और असद की शादी एक दूसरे से मोहब्बत यानी मोहब्बत की शादी हुई है। जिसके बाद वो असद से यही कहेंगी कि तुमने माँ को बेवकूफ़ बनाया है। अचानक से असद की वालदा की तबीयत खराब हो जाएगी, जिसके बाद असद के वालिद उसी को इल्ज़ाम ठहराएंगे और यही कहेंगे कि जब माँ बाप के सामने बेटे खड़े हो जाते हैं, यानी जब बेटे बीवी की हिमायत में माँ बाप के सामने खड़े हो जाते हैं तो माँ बाप के ऊपर जो क़यामत गुजरती है, तो घर टूटने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। असद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है अपनी वालदा की ये सिचुएशन, ये हालत देख के। जल्दी से उनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। रूमी सब कुछ देख के बड़ी घबरा गई है, बड़ी डर सहमी सी गई है। बेचारी बच्ची ही तो है, लेकिन उस पर इतनी बड़ी क़यामत टूट चुकी है। यानी असद उसको इल्ज़ाम ठहरा रहा है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, लेकिन इसमें उसको कुछ भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि असद की वालदा ही ऐसी हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसे नए मसाइल प्रॉब्लम्स करती जा रही हैं, जिसकी वजह से पहली बहू भी इनके खिलाफ थी और दूसरी वाली भी। लेकिन रूमी बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी बात का बुरा नहीं मनाएगी। असद की वालदा की इतनी बातें करने के बावजूद भी वो असद का साथ देगी। हर लम्हे असद जैसे कहेगा वैसे ही उसी तरीके से चलेगी, घर की सारी जिम्मेदारियां भी उठाएगी और बहुत अच्छे तरीके से सबको मैनेज भी कर लेगी। फिर असद को पता चलेगा कि रूमी कितनी अच्छी है, लेकिन इनके दरमियान फिर भी कुछ ना कुछ छोटे मोटे इख्तलाफात होते ही जाएंगे। यानी ड्रामा से तकदीर में नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ट्विस्ट आने वाले हैं। जबकि दूसरे नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि जो रूमी का भाई हारिस है वो पसंद करता है किसी और लड़की को, लेकिन रूमी की भाभी यही चाहती हैं कि इस घर में उनकी बहन नहीं आए। तो रूमी की जो फुप्पो है वो यही तमाशा शुरू कर देंगे, अपनी तबीयत का बहाना लगा लेंगे और कहेंगी अपनी बेटी की मैं शादी करना चाहती हूँ, बस रमशा और हारिस की बात पक्की कर देनी चाहिए। लेकिन हारिस साफ साफ इनकार कर देगा अपने पेरेंट्स को, वो यही कहेगा मैं किसी और लड़की में इंटरेस्टेड हूँ, मैं शादी नहीं करूँगा रमशा से। यानी ड्रामा से तकदीर नाज़रीन बहुत से इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। आपको ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल की ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन पूरी देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जिसमें कि रूमी और असद की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छी बाउंडिंग हो गई है। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। रूमी ने घर की जिम्मेदारियां भी आहिस्ता आहिस्ता करके संभाल ली हैं, लेकिन फिर भी इनके दरमियान कुछ ना कुछ ऐसी गलत फहमियां हो जाएंगी, जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे रूमी की भाभी यानी छोटी वाली भाभी से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है सब कुछ, क्योंकि उनको अहमियत कम मिल रही है, रूमी को ज़्यादा मिल रही है। रूमी इस घर की बड़ी बहू जो है, असद रूमी से यही कहता है कि रूमी तुम अपने घर में छोटी होगी, लेकिन ये तुम्हारा ससुराल है, इसमें तुम बड़ी बहू हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को पता होना चाहिए, अपने फ़राइज़ को अच्छी तरीके से तुम अंजाम दो। ये सब कुछ सुनने के बाद रूमी
एकदम परेशान सी हो जाती है। तो वहीं पर रूमी की वालदा नया तमाशा, यानी रूमी की जो सास है वो नया तमाशा शुरू कर देंगे। असद की वालदा नया तमाशा शुरू कर देंगे और उनको भी पता चलेगा कि रूमी और असद की शादी एक दूसरे से मोहब्बत की शादी हुई है। जिसके बाद वो असद से यही कहेंगी कि तुमने माँ को बेवकूफ़ बनाया है। अचानक से असद की वालदा की तबीयत खराब हो जाएगी, जिसके बाद असद के वालिद उसी को इल्ज़ाम ठहराएंगे और यही कहेंगे कि जब माँ बाप के सामने बेटे खड़े हो जाते हैं, यानी जब बेटे बीवी की हिमायत में माँ बाप के सामने खड़े हो जाते हैं तो माँ बाप के ऊपर जो क़यामत गुजरती है तो घर टूटने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। असद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है अपनी वालदा की ये सिचुएशन, ये हालत देख के। जल्दी से उनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। रूमी सब कुछ देख के बड़ी घबरा गई है, बड़ी डर सहमी सी गई है। बेचारी बच्ची तो है लेकिन उस पर इतनी बड़ी क़यामत टूट चुकी है। यानी असद उसको इल्ज़ाम ठहरा रहा है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, लेकिन इसमें उसको कुछ भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि असद की वालदा ही ऐसी है, वो कुछ ना कुछ ऐसे नए मसाइल प्रॉब्लम्स करती जा रही हैं जिसकी वजह से पहली बहू भी इनके खिलाफ थी और दूसरी वाली भी। लेकिन रूमी बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी बात का बुरा नहीं मनाएगी। असद की वालदा की इतनी बातें करने के बावजूद भी वो असद का साथ देगी। हर लम्हे असद जैसे कहेगा वैसे ही उसी तरीके से चलेगी। घर की सारी जिम्मेदारियां भी उठाएगी और बहुत इस तरीके से सबको मैनेज भी कर लेगी। फिर असद को पता चलेगा कि रूमी कितनी अच्छी है, लेकिन इनके दरमियान फिर भी कुछ ना कुछ छोटे मोटे इख्तलाफात होते ही जाएंगे। यानी ड्रामा से तकदीर में नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ट्विस्ट आने वाले हैं, जबकि दूसरे नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि जो रूमी का भाई हारिस है वो पसंद करते हैं किसी और लड़की को, लेकिन रूमी की भाभी यही चाहती हैं कि इस घर में उनकी बहन नहीं आए। तो रूमी की जो फुप्पो है वो यही तमाशा शुरू कर देंगे, अपनी तबीयत का बहाना लगा लेंगे और कहेंगी अपनी बेटी की मैं शादी करना चाहती हूँ, बस रमशा और हारिस की बात पक्की कर देनी चाहिए। लेकिन हारिस साफ इनकार कर देगा अपने पेरेंट्स को। वो यही कहेगा मैं किसी और लड़की में इंटरेस्टेड हूँ, मैं शादी नहीं करूँगा रमशा से। यानी ड्रामा से तकदीर नाज़रीन बहुत से इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। आपको ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल की ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन पूरी देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रूमी और असद की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छी बाउंडिंग हो गई है। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। रूमी ने घर की जिम्मेदारियां भी आहिस्ता आहिस्ता करके संभाल ली हैं, लेकिन फिर भी इनके दरमियान कुछ ना कुछ ऐसी गलत फहमियाँ हो जाएंगी, जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे रूमी की भाभी यानी छोटी वाली भाभी से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है सब कुछ, क्योंकि उनको अहमियत कम मिल रही है, रूमी को ज़्यादा मिल रही है। रूमी इस घर की बड़ी बहू जो है, असद रूमी से यही कहता है कि रूमी तुम अपने घर में छोटी होगी, लेकिन ये तुम्हारा ससुराल है, इसमें तुम बड़ी बहू हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को पता होना चाहिए, अपने फ़राइज़ को अच्छे तरीके से तुम अंजाम दो। ये सब कुछ सुनने के बाद रूमी एकदम परेशान सी हो जाती है। तो वहीं पर रूमी की वालदा नया तमाशा, यानी रूमी की जो सास है वो नया तमाशा शुरू कर देंगी। असद की वालदा नया तमाशा शुरू कर देंगे और उनको भी पता चलेगा कि रूमी और असद की शादी एक दूसरे से मोहब्बत की शादी हुई है। जिसके बाद वो असद से यही कहेंगी कि तुमने माँ को बेवकूफ़ बनाया है। अचानक से असद की वालदा की तबीयत खराब हो जाएगी, जिसके बाद असद के वालिद उसी को इल्ज़ाम ठहराएंगे और यही कहेंगे कि जब माँ बाप के सामने बेटे खड़े हो जाते हैं, यानी जब बेटे बीवी की हिमायत में माँ बाप के सामने खड़े हो जाते हैं तो माँ बाप के ऊपर जो क़यामत गुजरती है तो घर टूटने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। असद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है अपनी वालदा की ये सिचुएशन, ये हालत देख के। जल्दी से उनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। रूमी सब कुछ देख के बड़ी घबरा गई है, बड़ी डर सहमी सी गई है। बेचारी बच्ची तो है लेकिन उस पर इतनी बड़ी क़यामत टूट चुकी है। यानी असद उसको इल्ज़ाम ठहरा रहा है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, लेकिन इसमें उसको कुछ भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि असद की वालदा ही ऐसी है, वो कुछ ना कुछ ऐसे नए मसाइल प्रॉब्लम्स करती जा रही हैं जिसकी वजह से पहली बहू भी इनके खिलाफ थी और दूसरी वाली भी। लेकिन रूमी बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी बात का बुरा नहीं मनाएगी। असद की वालदा की इतनी बातें करने के बावजूद भी वो असद का साथ देगी। हर लम्हे असद जैसे कहेगा वैसे ही उसी तरीके से चलेगी। घर की सारी जिम्मेदारियां भी उठाएगी और बहुत इस तरीके से सबको मैनेज भी कर लेगी। फिर असद को पता चलेगा कि रूमी कितनी अच्छी है, लेकिन इनके दरमियान फिर भी कुछ ना कुछ छोटे मोटे इख्तलाफात होते ही जाएंगे। यानी ड्रामा से तकदीर में नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ट्विस्ट आने वाले हैं, जबकि दूसरे नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि
जो रूमी का भाई हारिस है वो पसंद करता है किसी और लड़की को, लेकिन रूमी की भाभी यही चाहती हैं कि इस घर में उनकी बहन ही आए। तो रूमी के जो फुप्पो है वो यही तमाशा शुरू कर देंगे, अपनी तबीयत का बहाना लगा लेंगे और कहेंगी अपनी बेटी की मैं शादी करना चाहती हूँ, बस रमशा और हारिस की बात पक्की कर देनी चाहिए। लेकिन हारिस साफ साफ इनकार कर देगा अपने पेरेंट्स को, वो यही कहेगा मैं किसी और लड़की में इंटरेस्टेड हूँ, मैं शादी नहीं करूंगा रमशा से। यानी ड्रामा से तकदीर नाज़रीन बहुत से इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। आपको ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल के ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन पूरी रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जिसने कि रूमी और असद की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छी बाउंडिंग हो गई है। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। रूमी ने घर की जिम्मेदारियां भी आहिस्ता आहिस्ता करके संभाल ली हैं, लेकिन फिर भी इनके दरमियान कुछ न कुछ ऐसी गलत फहमियाँ हो जाएंगी, जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे रूमी की भाभी यानी छोटी वाली भाभी से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है सब कुछ, क्योंकि उनको अहमियत कम मिल रही है, रूमी को ज़्यादा मिल रही है। रूमी इस घर की बड़ी बहू जो है, असद रूमी से यही कहता है कि रूमी तुम अपने घर में छोटी होगी, लेकिन ये तुम्हारा ससुराल है, इसमें तुम बड़ी बहू हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को पता होना चाहिए, अपने फ़राइज़ को अच्छी तरीके से तुम अंजाम दो। ये सब कुछ सुनने के बाद रूमी एकदम परेशान सी हो जाती है। तो वहीं पर रूमी की वालदा नया तमाशा, यानी रूमी की जो सास है वो नया तमाशा शुरू कर देंगी, असद की वालदा नया तमाशा शुरू कर देंगी और उन्हें भी पता चलेगा कि रूमी और असद की शादी एक दूसरे से मोहब्बत की शादी हुई है। जिसके बाद वो असद से यही कहेंगी कि तुमने माँ को बेवकूफ़ बनाया है। अचानक से असद की वालदा की तबीयत खराब हो जाएगी, जिसके बाद असद के वालिद उसी को इल्ज़ाम ठहराएंगे और यही कहेंगे कि जब माँ बाप के सामने बेटे खड़े हो जाते हैं, यानी जब बेटे बीवी की हिमायत में माँ बाप के सामने खड़े हो जाते हैं तो माँ बाप के ऊपर जो क़यामत गुजरती है, तो घर टूटने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। असद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है अपनी वालदा की ये सिचुएशन, ये हालत देख के। जल्दी से उनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। रूमी सब कुछ देख के बड़ी घबरा गई है, बड़ी डर सहमी सी गई है, बेचारी बच्ची ही तो है, लेकिन उस पर इतनी बड़ी क़यामत टूट चुकी है। यानी असद उसको इल्ज़ाम ठहरा रहा है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, लेकिन इसमें उसका कुछ भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि असद की वालदा ही ऐसी हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसे नए मसाइल प्रॉब्लम्स करती जा रही हैं, जिसकी वजह से पहली बहू भी इनके खिलाफ थी और दूसरी वाली भी। लेकिन रूमी बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी बात का बुरा नहीं मनाएगी। असद की वालदा की इतनी बातें करने के बावजूद भी वो असद का साथ देगी। हर लम्हे असद जैसे कहेगा वैसे ही उसी तरीके से चलेगी, घर की सारी जिम्मेदारियां भी उठाएगी और बहुत अच्छे तरीके से सबको मैनेज भी कर लेगी। फिर असद को पता चलेगा कि रूमी कितनी अच्छी है, लेकिन इनके दरमियान फिर भी कुछ ना कुछ छोटे मोटे इख्तलाफात होते ही जाएंगे। यानी ड्रामा से तकदीर में नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ट्विस्ट आने वाले हैं। जबकि दूसरे नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि जो रूमी का भाई हारिस है वो पसंद करता है किसी और लड़की को, लेकिन रूमी की भाभी यही चाहती हैं कि इस घर में उनकी बहन ही आए। तो रूमी के जो फुप्पो है वो यही तमाशा शुरू कर देंगे, अपनी तबीयत का बहाना लगा लेंगे और कहेंगी अपनी बेटी की मैं शादी करना चाहती हूँ, बस रमशा और हारिस की बात पक्की कर देनी चाहिए। लेकिन हारिस साफ साफ इनकार कर देगा अपने पेरेंट्स को, वो यही कहेगा मैं किसी और लड़की में इंटरेस्टेड हूँ, मैं शादी नहीं करूंगा रमशा से। यानी ड्रामा से तकदीर नाज़रीन बहुत से इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। आपको ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।